वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूं। आज पर पब्लिक डिमांड, आज आप लोग ने मैसेज भेजा था सर डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन अपलोड कीजिए। आज पर योर डिमांड, आपके डिमांड के अनुसार मैं डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूं। डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन एनालिसिस में आपको क्या क्या चीज मिलेगा, मैंने हर चीज आपको एक ही चीज बोलता रहूं। तो डीजल मैकेनिक व कोई भी क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए हमको तीन चीज मिलता है। पहला चीज क्या मिलता है, क्वेश्चन का डेप्थ कितना है, क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में आया हुआ है और क्वेश्चन कहां तक जा सकता है। तो ये तीन चीज हमको क्वेश्चन एनालिसिस से मिलता है। कोई भी क्वेश्चन आप एनालिसिस कीजिए, चाहे यूपीएससी एग्जाम दो कि चाहे जीपीएससी एग्जाम दो कि चाहे ओएनजीसी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, उसके लिए आपको क्वेश्चन एनालिसिस जानना बेहद जरूरत है। इसलिए हम लोग हर एग्जाम का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसलिए आज का ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसका डीजल मैकेनिक ट्रेड है, जिस दोस्त को डीजल मैकेनिक का ट्रेड है और डीजल मैकेनिक का उसका सिलेबस है और डीजल मैकेनिक का उसका ट्रेड है, बट डीजल मैकेनिक उसका क्या है, पेपर है, बट डीजल मैकेनिक में वो लोग पेपर लिखने के लिए जा रहे हो, एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एनालिसिस। हमने 2019 का जो मुंबई में जो क्वेश्चन आया था, ओएनजीसी मुंबई का जो रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसका हम क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अहमदाबाद का जो वेस्टर्न सेक्टर का जो क्वेश्चन एनालिसिस, गुजरात का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। पहले हम चलते हैं वन बाय वन। आपके सामने है क्वेश्चन है, ये ओएनजीसी मुंबई का रिक्रूटमेंट है। हम लोग आपको कोई डुप्लीकेट नहीं दिखा रहे हैं, कोई अलग पेपर दिखा के आपको माइंड को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी 1% आपको गलत चीज नहीं दिखा रहा है। ये ओएनजीसी का लोगो है, आपके सामने है, और ये सारे ओएनजीसी का मुंबई रिक्रूटमेंट लिखा है, सारे है। ये शेख अल्फा शेख घोष का ये रिपोर्ट, ये पेपर है, ट्रेड सर्टिफिकेट डीजल मैकेनिक, ये क्वेश्चन पेपर है। मैं क्वेश्चन पेपर को वन बाय वन आपको देखने के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड, एक वर्ड चूज कीजिए, मीन्स द सेम आर द गिवन वर्ड, सेम मीनिंग देखना चाहिए। तो सेम मीनिंग मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन द सेम आज। सेम आज मतलब क्या है, सेम मीनिंग होना चाहिए, ये वर्ड का सेम मीनिंग होना चाहिए। सेम मीनिंग क्या है, ये जो 4 वर्ड आपको दिया है, नर्वस दिया हुआ है, जॉयफुल दिया हुआ है, एक्साइटेड दिया है, पीसफुल दिया है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछा, एंशियस। एंशियस का सेम मीनिंग आपको लिखना है। व्हाट इज सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड एंशियस। एंशियस का सेम मीनिंग क्या है, एंशियस का सेम मीनिंग आंख बुझ के आप बोल सकते हो नर्वस, अरे मैं नर्वस हो गया, आई एम वेरी एंशियस यार, बोलते हैं ना। तो बेसिस मतलब क्या, नर्वसनेस, नर्वसनेस को बोलते हैं एंशियस बोलते हैं। द सेम, नॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड बोलते हैं, आई एम वेरी एंशियस बोलते नहीं, आई एम नॉट एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड अलग में नहीं है, एंशियस मतलब नर्वसनेस, इसको बोलते हैं एंशियस बोलते हैं, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड द पार्ट द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। ये सेंटेंस है दिया हुआ है, ये सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है, पार्ट द सेंटेंस दैट एरर इन इट, कौन सा पार्ट में एरर है, विच पार्ट हैव एन एरर, कौन सा पार्ट में आपका एरर दिया हुआ है, विच पार्ट एरर इज गिवन। एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस में इसका कौन सा पार्ट में एरर है, वो एरर को हमको ढूंढना है, वो एरर को हमको दिखाना है, जो पार्ट 1 में है कि पार्ट 2 में है कि पार्ट 3 में है कि पार्ट 4 में। एक सेंटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, मैंने नहीं किया, ओएनजीसी ने डिवाइड किया 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पार्ट, ये नंबर 1 पार्ट है, ये नंबर 2 पार्ट है, ये नंबर 3 पार्ट है, ये नंबर 4 पार्ट है। 4 पार्ट को डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में कौन सा पार्ट में आपका एरर है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या है, द ह्यूमन्स बॉडी कंटेन्स ए टोटल ऑफ 206 बोन्स। ह्यूमन बॉडी में कितना, 206 बोन है, वो सेंटेंस बोल रहा है। लेकिन ये क्या कर दिया, ह्यूमन्स बॉडी नहीं होगा, द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इज ऑटोमेटिकली इट इज ए प्लूरल मतलब बहुवचन है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये पहला ही पार्ट में ही आपका एरर, दी ह्यूमन बॉडी होगा।
नॉट ह्यूमंस बॉडी है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया, दो क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश का सिनोनिमी ऑटोनमी पर क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस एरर में आएगा। थर्ड क्वेश्चन हम चलेंगे अभी, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक में आ रहा है, वो आपको ध्यान देना जरूरत है। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता है, सेम पैटर्न आएगा। 2022 में जो टीसीएस एग्जाम करने के लिए जा रहा है, सेम पैटर्न आएगा। द पैटर्न विल नॉट चेंज, सेम पैटर्न आएगा, बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा इंप्रूवमेंट होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको कोई डरने का चांसेस नहीं है। हमने जो क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। देन क्वेश्चन नंबर 1203 बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन ए गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल। स्पेल मतलब क्या है, करेक्टली स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, इसमें कोई आर है कि एन है, तो करेक्ट स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग में क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको ध्यान दे करना है। 4 वर्ड वाज गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल। 4 जो वर्ड दिया हुआ है, 4 में एक ही ऐसे वर्ड है वो करेक्टली स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत नहीं है। बाकी इसको चारों में जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको ढूंढना है, उसको आपको देखना है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देन हम चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। इस चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, कौन सा वर्ड करेक्टली है उसको आपको चूज करना है, आपको चूज करना है। वो वर्ड क्या है, कंप्रिहेंसिव। कंप्रिहेंसिव का आपको मीनिंग व स्पेलिंग आपको देखना है। कंप्रिहेंसिव COMPREHENSIV comprehensive, this is the answer 4 is correct, comprehensive उसका आपको स्पेलिंग देखना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव देखिए, आपको एनाटॉमी सिनोनिम में क्वेश्चन आ रहा है, सेंटेंस एरर में क्वेश्चन आ रहा है, और स्पेलिंग द एरर में, स्पेलिंग में और स्पेलिंग मिस्टेक बस स्पेलिंग में एक क्वेश्चन आ रहा है। 3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज बा, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल बा इंग्लिश कंप्रिहेंशन में बा इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको आ रहा है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 4 नंबर इज ए पैसेज है, पैसेज लंबा पैसेज है, आप उसको पढ़ के उसका करेक्ट आपको मीनिंग आपको ढूंढना है। तो ये जैसे ही ये 4 नंबर क्वेश्चन जैसे वह एग्जैक्ट सेम ही पैसेज है, उसका अलग आंसर आपको दिया होगा, आंसर क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन पैटर्न बट द पैसेज भी सेम है। निशा, देखो निशा से शुरू हुआ, निशा वाज एक्साइटेड, सेम पैसेज है, निशा वाज एक्साइटेड, वो भी निशा भी एक्साइटेड होगा। निशा वाज एक्साइटेड मतलब दी पैसेज, दोनों पैसेज सेम है और उसका अलग अलग आंसर आपको ढूंढना है। दिस पैसेज वेरी इजी, आप पढ़ लीजिए एक बार, उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमने यहां से 5 नंबर क्वेश्चन हम तक आया। 5 नंबर क्वेश्चन में हम क्वेश्चन एनालिसिस किया, पता चला क्वेश्चन एनालिसिस हमको पता चला जे 5 क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश से, इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज पहला क्वेश्चन सिनोनिम हो सकता है, एनाटॉमी हो सकता है, ऑपोजिटिव वर्ड हो सकता है, सेम वर्ड हो सकता है। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन एरर दी हो सकता है, सेंटेंस दी एरर, कौन सा पार्ट में एरर है आपका, नंबर 2। नंबर 3 क्या है, स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 4 और नंबर 5 2 पैसेज आ सकता है। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, 5 से 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, इसलिए इंग्लिश को आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस आपको देना है। लेकिन ये 5 में हमको 3 मार्क लेके आना जरूरी है, सबको आपको कंप्लीट करना है। 100 से आपको मार्क के चलिए 85 प्लस और 90 के आसपास आपको लेके आना है। लेके आने के लिए आपको 5 क्वेश्चन से, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम चलते हैं, हु ओन द, क्वेश्चन नंबर 6, हु ओन द मेन सिंगल इनसाइड मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2018 1918 में। देखिए 2019 में एग्जाम हुआ, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा। दिस इज आल्सो कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी 2022 का क्वेश्चन है, 2022 चल रहा है, 2022 में अभी रिसेंट का जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। हम एनालिसिस क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं जो क्वेश्चन कहां से आ सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2019 में एग्जाम हुआ था,
2018 वाला क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अभी 2022 से 2021 का क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो अभी जो करंट का ट्रेंड चल रहा है वो क्वेश्चन आ सकता है। इसको हमको आंसर जानने की कोई जरूरत नहीं। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, द अवार्ड ऑफ द इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2018 में जो अवार्ड आपको मिला इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2018 में जो मिला, किसके लिए? जो पेटा के लिए। पेटा का फुल फॉर्म क्या है? द पीपुल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, द पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब पेटा है गिवन टू, ये किसको दिया है, किसका अवार्ड को मिला है? ये सोनम कपूर को अवार्ड मिला था 2018 में। अभी हम देखेंगे 2022 में किसको अवार्ड मिला है, 2021 में कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा बुकर प्राइज है, ये सब क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। लास्ट 6 मंथ में क्या क्या है, हाल आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ये आने वाले एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, इसलिए हमको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का करंट अफेयर्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमको सपोज जून की जुलाई में एग्जाम होगा, जून में तो संभव नहीं है एग्जाम होना, जुलाई लास्ट में कि अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने का चांसेस ज्यादा है। जब एग्जाम होगा तो आप जनवरी से लेके 2022 जनवरी से लेके 2022 और जून तक आपको करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप देख सकते हो। उसमें कौन सा बुकर प्राइज है, कौन सा अवार्ड किसको मिला है, ये आप देख सकते। इसमें पिछला 1 साल का, 2 साल का देखने का जरूरत कोई नहीं है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन आया कहां से आता है? ये क्वेश्चन जनरल साइंस में ये क्वेश्चन है। तो कौन सा है ऐसा है जो नॉट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक कोशी प्राणी नहीं है। एक कोशी, सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? एक कोशी प्राणी बोलते हैं। इट इज नॉट ए सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं है? बैक्टीरिया है क्या? बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? प्रोटोजोआ है कि नहीं? तो ईस्ट है कि नहीं? मोल्ड इज नॉट है। मोल्ड, आंसर इज मोल्ड कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, मोल्ड कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। बाकी बैक्टीरिया इज ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ इज ऑर्गेनिज्म, ईस्ट इज ऑर्गेनिज्म, दिस इज आल्सो ऑर्गेनिज्म, बट मोल्ड इज नॉट ए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। साइंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है, दोनों सेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, कौन सा एक जीव है जो बाइसेक्सुअल कर सकता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता, कुछ भी हो सकता है। समझ में, कोई भी क्वेश्चन साइंस में पूछ सकता है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर, इन राज्यसभा द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। देखिए, जो क्वेश्चन आप एनालिसिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो क्वेश्चन को बार बार ध्यान देके पढ़ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पढ़ रहा हूं, सपोज कोई भी बंदा क्वेश्चन को ऐसे कैजुअली पढ़ेगा, आंसर अलग देगा, और कोई डीपली पढ़ेगा, उसका भी आंसर भी अलग हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आपको ध्यान देके पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 हम चलते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 टेल्स दैट इन राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। तो कितना रिप्रेजेंटेटिव है, कितना लोग इलेक्टेड होकर आते हैं राज्यसभा को? राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग चीज है। लोकसभा में क्या है? डायरेक्ट इलेक्टेड टू द पीपुल्स, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा में क्या? नॉमिनेटेड होता है। दिस आल्सो कॉल्ड, और वो स्टेट में जो असेंबली होता है, उसमें वो लोग इलेक्टेड करते हैं। कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट कौन करता है? ना राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो राज्यसभा का एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है, एक्चुअल स्ट्रेंथ है 250। एक्चुअल स्ट्रेंथ है, हाईएस्ट नंबर क्या है? 250। देखिए, इसमें 250 भी आंसर भी है, 245 आंसर भी है, 238 आंसर भी है, और 230 भी आंसर है। चारों आंसर है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 250। राज्यसभा मैक्सिमम कितना है? 250 इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लेकिन अभी का स्ट्रेंथ कितना है? जो 250 मैक्सिमम, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है 250, लेकिन अभी क्या है? 245 है। ठीक है, वो भी आंसर है। 250 से 238 जो है, दिस इज आल्सो इलेक्टेड पीपल्स। 238 जो है, दिस इज आल्सो इलेक्टेड पीपल। 12 क्या है? 12 नॉमिनेटेड पीपल। नॉमिनेट करेगा कौन? राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। 12 साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इसमें सब देख के आपको 12 बंदे को नॉमिनेट करेगा कौन?
राष्ट्रपति। सो 238 इज इलेक्टेड बॉडीज एंड 12 इज नॉमिनेटेड बॉडीज एंड टोटल स्ट्रेंथ कितना है 250। ठीक है, तो ये क्या है आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 80 में ये स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा लोकसभा मेंशन है, उस समय दे सकते हो। लेकिन अभी कितना चल रहा है, अभी 245 है। 240 में क्या है 233 इज इलेक्टेड एंड 12 इज नॉमिनेटेड। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना, व्हाट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 में 230 इज इलेक्टेड बॉडी। तो व्हाट द करेक्ट आंसर, सब लोग को 250 मार्क आएंगे, मैक्सिमम लोग 250 मार्क आएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन राज्यसभा द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, मतलब इलेक्टेड बंदे कितना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो व्हाट द आंसर, द आंसर इज 238 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी होने नहीं का, ईच एंड एवरी वर्ड को, सेंटेंस का ईच एंड एवरी वर्ड को, लेटर को बढ़िया से आपको पढ़ना जरूरी है। कुछ भी होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, आप लूज होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर को हम चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेस्ट ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का ये सिलेक्ट करने के लिए कौन सा कॉपी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड, अंडरलाइन के लिए हम कौन सा शॉर्टकट कॉपी की यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए। तो कंट्रोल प्लस यू, दिस इज आल्सो कॉल्ड अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू, दिस अंडरलाइन, इसको क्या बोलते हैं अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस यू दबा देंगे अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस किसके लिए, कंट्रोल प्लस एस सिलेक्ट के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के लिए किसके लिए, क्लोज दी विंडो को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस के क्या किसके लिए, कोई भी लिंक इंसर्ट करने के लिए, कोई भी लिंक हम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के दबाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेस्ट। कोई भी टेस्ट को अंडरलाइन के लिए कौन सा हमने यूज करते हैं, एमएस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे शॉर्टकट की में आपको एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्टकट की किसका है, एमएस एक्सेल का शॉर्टकट की, एमएस वर्ड का शॉर्टकट की, पावर पॉइंट का शॉर्टकट की, सारे शॉर्टकट की आपको याद रखना जरूरी है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिक्सिंग नंबर, इसमें कौन सा मिक्सिंग नंबर है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा आता है। मिक्सिंग नंबर क्या है, दिस इज कॉल्ड द यूनिटी 2 जनरल स्टडीज का यूनिटी 2 चैप्टर, जनरल स्टडीज का यूनिटी नंबर 2 चैप्टर में ये आया हुआ है। दिस आल्सो का मेंटल एबिलिटी नंबर 2, इन नंबर 2 मेंटल एबिलिटी में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सीरीज टेस्ट, सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड फोर्थ चैप्टर एनालॉजी। ये 4 चैप्टर हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछता है हर एग्जाम में। अभी हमने जितना क्वेश्चन एनालिसिस किया सारे में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अभी 2, 2, 7, 12, 17, 22 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 5 ऐड करके गया है, 2 से 5 ऐड करेंगे 7, 7 से 5 ऐड करेंगे 12, 12 से 5 ऐड करेंगे 17, 17 से 5 ऐड करेंगे 22, 22 से 5 ऐड करेंगे कितना 22, 22 प्लस 5 इक्वल टू 27, जिससे 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। ये कौन सा चैप्टर में आया है, ये चैप्टर आया हुआ क्या है ना, वही कोडिंग डिकोडिंग, दिस सीरीज अल्फाबेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज अल्फाबेट। ये क्वेश्चन आया सीरीज। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले मैंने बताया था, पहले राइट हैंड साइड में ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये नंबर पहले लिख देने का, ये सारे अल्फाबेट पहले लिख देने का साइड में। सपोज आपको ध्यान से एक चीज ध्यान देना, सपोज आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, सपोज आपको रफ पेपर मिला होगा, पहले जब रफ पेपर मिलेगा साइड में पेंसिल में ए टू जेड डायरेक्शन का कुछ फिगर, जो फिगर आपको याद है, जो फिगर जो फॉर्मूला आपको याद है, सारे फॉर्मूला लिख देने का। क्यों, जब ये क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन में दिमाग टेंशन हो जाएगा तो सिंपल फॉर्मूला भी आप भी भूल जाओगे। तो इसलिए मेरा एक सलाह है, जब आपको मिलेगा आंसर से रफ पेपर, उसमें साइड में ये सारे चीज लिख देने का। तो ए सी हम चलेंगे अभी क्वेश्चन नंबर पे, ए सी
AC EG IK MO। देखो ए के बाद कितना, ए के बाद C, देखिए ए के बाद C है, ए के बाद C है, उसके बाद कितना है, E के बाद G है, एक एक छोड़ के, ए के बाद C, ए के बाद C है, फिर आएगा E के बाद G है, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, इसमें I के बाद K है, M के बाद M के बाद M के बाद O है, फिर आएगा क्या Q, Q के बाद क्या है, Q के बाद S आएगा। हट जाए आंसर Q and S, आंसर क्या होगा Q and S, ठीक है। MN, A के बाद B, E के बाद G, I के बाद K, देखिए I के बाद K, I के बाद K, फिर आएगा M, M के बाद O, और Q के बाद आएगा K, एक एक छोड़ के, Q के बाद क्या S, दिस इज द राइट आंसर। Q के बाद क्या है, Q के बाद S, दिस इज द राइट आंसर। वेरी गुड, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। देन क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर डिस्कशन करेंगे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज गॉन इज रिटन बाय HQQI, गॉन इज रिटन बाय HQQI, सिमिलरली HERO, हीरो कैसे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ GONE, गॉन को हम कैसे लिखेंगे, HQQ देन I लिखा, हाँ GONE, गॉन को HQQI लिखा। सिमिलरली HERO, हीरो को कैसे लिखेंगे, HERO, हीरो को कैसे लिखेंगे, देखिए तो G के बाद क्या है, ABCDEF, G के बाद H, G के बाद H, जस्ट उल्टा। तो H के बाद क्या आएगा, GHI, H के बाद क्या है, GHI आएगा, ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। फिर O के बाद क्या होगा, MNO, P छोड़ के Q, एक छोड़ के Q, एक छोड़ के ना, ये सीधा डायरेक्ट, उसके बाद ये एक छोड़ के Q +1, सिमिलरली उसमें ऐड करेंगे E के बाद EF, एक छोड़ के G, तो ये आएगा G, ठीक है। देन R, फिर N चलते हैं, N के बाद MNOP, N के बाद OP, दो छोड़ के Q, ये क्या, दो छोड़ के Q आया, सिमिलरली उसको भी दो छोड़ेंगे, R के बाद दो छोड़ के क्या आएगा, RST, दो छोड़ के U आएगा, ये क्या, दो छोड़ के U आया, ये +1, ये +2। सिमिलरली हम चलते हैं E के बाद EFGHI, E के बाद क्या है, EFGH, 3 छोड़ दिया, E के बाद F छोड़ा, G छोड़ा, H, मतलब +3 ऐड किया, तो हमको क्या मिला, I मिला। चलो O के बाद क्या करेंगे, O के बाद क्या करें, MNO, PQR, 3 छोड़ दिया, S, तो S, तो व्हाट द आंसर, ये 3 ऐड कर दिया, व्हाट द आंसर, IGUS इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द लेटर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आया एनालॉजी चैप्टर में, एनालॉगी चैप्टर में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो फोन कैन रिटन आज, फोन PHONE, फोन OGNMD, देखिए मैं लिख रहा हूँ फोन PHONE, फोन PHONE, फोन का एनालॉगस क्या है, OGNMD, देखो OP, O के बाद PU, O के बाद OP, P के P, GHNO, MNDE, एक एक छोड़ के, नीचे से एक बा, ऊपर से -1, ऊपर से -1, और नीचे से +1, O के बाद P। सिमिलरली बिगिनिंग कैसे होगा, बिगिन BEGIN, ठीक है, BEGIN, तो मतलब क्या है, ऊपर से नीचे -1 कैसे करें, A से लेके B, तो AB, फिर DEF, F के बाद GH के बाद I, M के बाद N, तो ADFHM इज द राइट आंसर, ADFHM इज द राइट आंसर। ऊपर से एक माइनस, नहीं तो नीचे से +1,
नीचे से +1, ए के बी, डी के ई, जी के बाद एच, ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ, एफ जी, एच के बाद आई, एम पर एन। तो ऊपर से -1 नीचे से +1। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1296 का रूट ओवर, 1296 का रूट ओवर एंड रूट ओवर 441, रूट ओवर 441। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट रूट ओवर, इसका रूट ओवर कैसे निकालेंगे? इसका रूट ओवर निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे जाना? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप आंसर पे जाना, ऐसे क्वेश्चन को आप आंसर पे जाना। आपको 1296 का आपको रूट ओवर निकालना तो बड़ा मुश्किल है, आपको टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन आपको ये छोटा मोटा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अप टू क्या है, x से लेकर 30 तक, x से लेकर 40 तक, x से लेकर 30 तक रूट ओवर, स्क्वायर, क्यूब रूट आपको थोड़ा याद रखना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करना है तो, नहीं तो हम लोग कर सकते हैं। 441 का रूट ओवर कितना है? 21, कितना है? 21, ठीक है। सिमिलरली 1296 का रूट ओवर कितना है? 36 है ना। तो कितना होगा? 36 + 21 कितना है? दैट इज 57 इज द राइट आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आंसर कर सकते हो। अब एक आई क्यू देखो, 2441 का रूट ओवर क्या है? 21। सिमिलरली कितना तक जाएगा? 40 का कितना है? 40 40 का स्क्वायर कितना? 1600 तो नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक कितना होगा? 1296 मतलब 30 और 40 के बीच में रहेगा, 30 और 40 के बीच में रहेगा, 30 और 40 के बीच में रहेगा। तो ये कितना हो सकता है? 30 और 40 के बीच में रहेगा तो 21 30 से 30-40 बीच में तो कितना होगा? तो 30-40 के बीच में रहेगा, मतलब हमारा आंसर कितना है? 50। तो ये हो गया, आपको 21 पता चल गया, 21 पता चल गया। तो ये आंसर कितना होगा? 30 और 40 के बीच में रहेगा। तो 30 मतलब क्या है? ये 57 बीच में रहेगा, 56 मतलब ये दोनों आंसर को आप कर सकते हो, लगा सकते हो तुक्का। फिर आपका एक्यूरेट करना है तो आपको रूट ओवर करके, नहीं तो आपका अनुमानिक करके आप लेके आ सकते हो। 36 + 21 = 57। ऐसे भी कर सकते हो आप यूज करके दिमाग, नहीं तो सीधा रूट ओवर निकाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द आंसर इज 57, इसका रूट ओवर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? समझ, कोई बंदा कल 10th पास करके आया है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना, ये कहाँ से आया है? ये एवरेज चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। ये दिस इज आल्सो कॉल्ड योर मैथमेटिक्स बा एप्टीट्यूड टेस्ट का एवरेज चैप्टर से आया है, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ से आया? स्क्वायर एंड शॉर्ट से चैप्टर से आया है, वो तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हम तो 10th में नहीं पढ़े थे। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से चैप्टर में आया? तो एवरेज चैप्टर से आया है। तो एवरेज चैप्टर क्या बोल रहा है? तो 1 2 3 अप टू n, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2, ये है फॉर्मूला। तो a से लेकर n तक वैल्यू का एवरेज नंबर कितना है? n × n + 1/2, n × n + 1/2 इसको। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे? तो 1 से लेकर 50 से पहले निकालेंगे, माइनस कर देंगे 1 से लेकर 20। तो मैं कर रहा हूं, देखिए पहले क्या करेंगे हम? तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50 तक लेके आएंगे। ये 50 है ना, 50 तक, लास्ट 50 तक है। लेकिन शुरू कहां से हुआ? 21 से शुरू हुआ। इसे माइनस कर देंगे, -1 + 2 + 3 + अप टू 20 कर देंगे ना। तो आ गया आंसर। तो 1 to लेके 50 तक आंसर क्या? n × n + 1/2, 50 × 51/2। सिमिलरली माइनस इसमें कितना है? 20 × 21/2 हो गया ये ना, n × n + 1/2 सिंपल फॉर्मूला। n × n + 1/2, वो भी n × n + 1/2, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 2 25, ये कितना है? 2 10, तो कितना है? 1275 - 210 = 1065 1065 आंसर, इससे 1065, ठीक है। वेरी सिंपल, इसको मैं मल्टीप्लाई किया, 1250 आया। 21 × 10 210 माइनस कर दिया, दिस इज 1065। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसा आंसर करना है?
तो पहले x से लेकर 50 आपको ये फॉर्मूला आपको आना होना चाहिए। तो 1 टू लेकर n इक्वल द एवरेज नंबर ऑफ द अप टू n नंबर इक्वल n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो 1 to 50 कितना होगा, n जगह में n कितना है 50 है, 50 इंटू n प्लस 1, 50 प्लस 1 51, 50 इंटू 51/2 माइनस 1 to 20, 20 इंटू 21/2 कितना हुआ 12, 1275 माइनस 210 इक्वल टू 1065 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को हम जनरल में यूज कर सकते हो और फॉर्मूला याद रख सके भी कर सकते हो। आप जनरल मेंटल एबिलिटी भी कर सकते हो और फॉर्मूला आपको याद रख के भी कर सकते हो। देखो मैंने दो फॉर्मूला यूज करके मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कोई भी चीज को, आर्टिकल मतलब क्या है, कोई भी एक चीज है हमने 7,200 रुपया करके खरीदा। द मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस है, आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना, मार्केट प्राइस मतलब क्या है, मार्केट में जो स्टाम्प लगा के बेचते हैं इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस बा एमआरपी, मार्केट प्राइस समझ में, मिनिमम रिटेल प्राइस बा, दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्केट प्राइस। एंड दैट विल इफ 15% डिस्काउंट इज गिवन, सब 7,200 लिखा हुआ है, उसका एमआरपी है, वो बंदा क्या किया, आपको 15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट गिवन, देन व्हाट विल द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वो कितने में वो बेचेगा, वो कितने में आपको बेचेगा। ठीक है ना, 7,200 मेन प्राइस है, 7,200 कितना है मेन प्राइस है, उसका आपको कितना दिया है, उसका आपको कितना दिया है ना, 15% डिस्काउंट दिया है, 15% डिस्काउंट दिया है, और आपको कितने में बेचेगा। देखिए सिंपल, मैंने दो सिंपल में कर रहा हूं और आप फॉर्मूला यूज कर भी कर रहा हूं, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप एडॉप्ट कर सकते हो। सपोज हमने आर्टिकल कितना दाम में किया, 7,200 मेन एमआरपी प्राइस का, मार्केट प्राइस कितना है 7,200, हमने उसका 15% डिस्काउंट दिया, तो 15% मतलब 7,200 का 15% कितना, 15/100 कर दिया मैंने, तो कितना हुआ इक्वल 72 इंटू 15, 72 इंटू 15। ठीक है, 72 इंटू 15, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, तो 15 30, 15 7 105, ये 3 108, मतलब 1,080 रुपया, 1,080 रुपया हमको मिला, ये डिस्काउंट दे रहा है 50% डिस्काउंट। तो 7,200 तो मैं बेचूंगा कैसे, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, तो मैंने कितना बेचूंगा ना, 7,200 से मैंने माइनस कर दूंगा 1,080, तो मेरे को कितना मिला, जिससे 6,120 रुपया मेरे को पड़ेगा, मैं सेलिंग करूंगा, 6,120 रुपया मैं सेलिंग करूंगा, हो गया सिंपल प्राइस, जिससे आंसर आ गया 6,120। ये सिंपल जनरल में मैंने इतना बेचा मैं एमआरपी, उससे मैंने 20-15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट मैंने माइनस कर दूंगा, टोटल रेट है 7,200 माइनस 1,080 इज इक्वल 6,120 रुपये मेरे उसको बेचूंगा। द डिस्काउंट दैट मीन्स द आर्टिकल कैन बी सोल्ड, मैं वो आर्टिकल को 6,120 रुपये में मैं आपको सोल्ड करूंगा। क्लियर हो गया, ये सिंपल फॉर्मूला। नहीं, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई क्या है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 100% ऑफ द डिस्काउंट, ये फॉर्मूला 100 माइनस % डिस्काउंट। तो व्हाट इज एसपी, द सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमआरपी कितना मिला है 7,200 इंटू 100 माइनस 15%, 15% बाई 15%, तो कितना हुआ, तो 7,200 इंटू 18%, 18 हुआ ना, 85 बाई 100, तो कितना 100 कैंसिल हो गया, तो 72 इंटू 85 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6,120 रुपया भी आएगा। दिस इज सिंपल फार्मूला। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और जनरल में भी आप सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला क्या है, द सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमआरपी इंटू 100 माइनस % ऑफ डिस्काउंट बा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट प्राइस, ये भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ये सिंपल टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी देसी मेथड में कर सकते हो और ये फार्मूला मेथड भी कर सकते हो। जो मेथड आपको सुइटेबल है वही मेथड आप आंसर कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, दिस टाइप हर एग्जाम पूछता है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, तो ए बाई बी दे दिया। दिस क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन फ्रॉम द रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से आया है। जैसे आल्सो का मेंटल एबिलिटी का बा एप्टीट्यूड टेस्ट का बा आईटीआई में हम इसको बोलते हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन। ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आया हुआ है। अभी देखते हैं ए बाई बी क्या लिखा, तो ए बाई बी इक्वल टू 3/4, ठीक है। बी बाई सी इक्वल टू कितना रहेगा 2/5। देन व्हाट इज रेशियो ऑफ ए इज टू बी और इज टू प्रोपोर्शन सी, ए प्रोपोर्शन बी प्रोपोर्शन सी का रेशियो क्या है, क्वेश्चन पूछे। इसके लिए और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इफ दो टू नंबर में रेशियो है ए बाई बी एंड दूसरा रेशियो है सी बाई डी, देन तीनों में क्या है बी बाई सी बस सी बाई डी, देन तीनों का रेशियो क्या है ए सी बी सी बी डी। समझ में फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं, यू कैन सी द एप्टीट्यूड टेस्ट बुक, आप मार्केट में बहुत सारे किताब मिलता है, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100% करना है, 100% आपको ONGC में आना है, तो हमारा स्नेहा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलेगा डीजल इंजन का आपको कोर्स मिलेगा, हम लोग को वेरी नॉमिनल प्राइस में आपको दे रहे हैं। इसमें सारे ए टू जेड रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, पूरा डिटेल सिलेबस उसके साथ मटेरियल सब अपलोड किया है। नॉमिनल प्राइस में हम आपको दे रहे हैं 2,999 रुपये में, मैक्सिमम क्या 3,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, वो आपको लेके आपको फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो सपोज आपको जरूरत है, तो जरूरत नहीं है तो मैंने आपको जो बताया उस हिसाब से आप जाके नोट बना के आप आराम से तैयारी कर सकते हो। सपोज ये जो क्वेश्चन आया है 1218 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कहाँ पे हम लोग ITI में वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में ये पढ़ा है। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, ये सिंपल वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में हमने 3 फॉर्मूला, रेशियो प्रोपोर्शन का ओनली 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले को क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं छेद बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सारे चीज हमने ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया हमारा वो मटेरियल में, वो दैट इज द आप में आप देख सकते हो जाके। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ ए बाई बी इक्वल टू 3/4 और बी बटा सी इक्वल 2/5 है, देन ए बी सी के बीच में रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी के बीच में रेशियो क्या है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इसका फॉर्मूला एक है, सपोज इफ ए बाई बी रेशियो है और दूसरा क्या है सी बाई डी रेशियो है, देन तीनों बीच में रेशियो का फॉर्मूला क्या है ए सी बी सी बी डी, ए सी बी सी बी डी, ए सी बी सी बी डी इज फॉर्मूला। रेशियो क्या है ए सी बी सी बी डी, ये फॉर्मूला है। हमको पुट करते हैं, देखिए व्हाट द ए बाई बी, व्हाट द ए इक्वल टू 3, व्हाट इज बी इक्वल टू 4, ठीक है। ए इक्वल 3 है, बी इक्वल 4। ये रेशियो को आपको बी दे दिया 4, बी दिया 2, इसमें कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको मैंने इक्वल टू सी बाई डी ले लिया। तो व्हाट इज सी इक्वल टू डी कितना है 5। अभी पुट कीजिए, ये फॉर्मूला को पुट कीजिए, फॉर्मूला की पुट कीजिए, ए सी बी सी बी डी, ए सी 3 इंटू 2, ए सी बी सी मतलब 4 इंटू 2, बी सी बी डी मतलब 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 हो गया। तो कितना हुआ 6:8:20, तो कितना होगा 2 में माइनस 2 में डिवाइड कर दो 3:4:10, 2 में 3 4 10 इज दी राइट आंसर। देखिए वेरी सिंपल, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना ए सी बी सी बी डी, ए सी बी सी बी डी, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 19 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे आएगा क्वेश्चन, आपको डरने का जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या पूछ रहा है, रीड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, पढ़िए आराम से इन्फॉर्मेशन को पढ़िए आप। रीड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। आप क्वेश्चन को बढ़िया से केयरफुली पढ़ लीजिए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब जो क्वेश्चन दिया है आप ध्यान देकर पढ़िए, ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बार बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन ए कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 का स्टूडेंट दिया है। एक कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी है बा कॉलेज है, 2013 में 5400 स्टूडेंट थे, 2014 में 6080 स्टूडेंट थे, 2015 में 4800 स्टूडेंट थे, 2016 में 4500 स्टूडेंट थे, 2017 में 5100 स्टूडेंट थे। ठीक है, एक महाविद्यालय में वर्ष 2013, 14, 15, 16 तथा 2017 में तथा में विद्यालय की संख्या क्रमश 5400, 6080, 4800, 4500 तथा 5100 है। ठीक है, तो मैं क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2013 में जो स्टूडेंट है कितना परसेंटेज मोर देन 2015 में जो है स्टूडेंट, और 2013 में जो स्टूडेंट था और 2015 में जो स्टूडेंट है वो कितना बड़ा, कितना परसेंट बड़ा था। तो 2013 में कितना क्वेश्चन है, 2013 में कितना स्टूडेंट है इन 2013 में कितना स्टूडेंट है माय डियर, 5400 स्टूडेंट है। क्लियर हो गया, 2013 में 5400 स्टूडेंट है। क्लियर। 2015 में कितना है 4080, 2015 में कितना है 4800, 2015 में कितना है, 2015 में आया 4800 मतलब 4800 स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2013 में जो 5400 स्टूडेंट है, 2015 में जो 4800 स्टूडेंट है, ये कितना परसेंट बड़ा है, कितना परसेंट ज्यादा है। इन स्टूडेंट इन 2013 द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2013 हाउ मच परसेंटेज मोर देन, कितना परसेंटेज मोर देन द स्टूडेंट्स इन 2015। 2015 में जो स्टूडेंट है 2013 में जो स्टूडेंट था कितना परसेंट ज्यादा था 2015 से। ऐसे क्वेश्चन का आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सिंपल आपको बेस ईयर आपको चूज करना। कौन सा बेस ईयर आपको पूछा है, तो बेस ईयर पूछा है 2015 से। द नंबर ऑफ स्टूडेंट 2013 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द स्टूडेंट 2015। 2015 से लेके 2013 में कितना स्टूडेंट ज्यादा था। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, पहले इसको माइनस कर देना, माइनस कितना 600 आ गया, 600 आ गया, 600 आ गया ना, व्हाट इज माइनस 8 6 14। ठीक है, तो 5400 माइनस 4800 इक्वल टू 600 स्टूडेंट ज्यादा था। 600 स्टूडेंट कितने में 4800 में कितना ज्यादा था, तो 600 बाई 4800 इंटू 100 हो गया 6 8, तो 100 बाई 8 इक्वल 12.5%, मतलब 12.5% ज्यादा था। कितना था 12.5% ज्यादा था। ठीक है, तो इन दिस मैनर आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 2013 में 5400 था, 2013 में 5400 स्टूडेंट था, 2015 में 4800 स्टूडेंट थे। कितना स्टूडेंट ज्यादा था, 600 स्टूडेंट ज्यादा था। 6 स्टूडेंट किसने में 2015 से ज्यादा था, 2015 से कम था। 2015 से हम कंपेयर कर रहे हैं, 2015 से कंपेयर कर रहे हैं 2013, तो 2015 इज बेस ईयर। तो 2015 में कितना होगा 600 बाई 4800 इंटू 100 इक्वल टू 12.5% मोर देन 2015। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कर, इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 20 क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। द कॉलेज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट 2013 14 15 16 17 इतना स्टूडेंट थे। व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 2015 16 17 में कितना एवरेज स्टूडेंट थे, 3 साल में कितना एवरेज स्टूडेंट थे, कितना 2015 में, 2016 में, 2015 2016 2017, 2015 16 17। 2015 में कितना था 13 14 15, 2015 में कितना 4800 4800 4500, ये इतना बंदे थे, 4800 लिख दो, 4800 प्लस 4100 500 प्लस 5100 ऐड कर दो, ऐड कर दो। व्हाट द एवरेज, एवरेज क्या है, द सम ऑफ द टोटल बाय नंबर, कितना साल का है 3 साल का, तो टोटल मिलेगा कितना हुआ, टोटल में कितना होगा, टोटल मिलेगा कितना होगा 0 0 0 0 6 814 4 का 1 4 4 8 8 5 13 का 14, तो 14400, 14400 बाई 3, तो व्हाट द आंसर, आंसर इज 3 चौक 12 24, 4800, 4800 इज दी
एवरेज। द आंसर नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट, 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो 20 तक हमने जनरल स्टडीज का चैप्टर पढ़ा है। जनरल स्टडीज में क्या क्या आएगा, जनरल स्टडीज में आपने देखा रीजनिंग आया, एप्टीट्यूड टेस्ट आया, मैथमेटिक्स आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश भी आया, दिस 20 क्वेश्चन, आगे भी आएगा बहुत सारे क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 21 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑयल फ्लोर शुड बी क्लीन। ये क्वेश्चन आया कहाँ पे, दिस इज आल्सो कॉल्ड जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक क्या है, कोई भी टेक्निकल ट्रेड हो, चाहे वेल्डर हो कि चाहे डीजल मैकेनिक हो कि चाहे फिटर हो कि चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, इसमें हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को बा कोई भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज पर माई एनालिसिस, आज पर हम जो एनालिसिस करते हैं, हमारा जो स्टूडेंट निकलते हैं वही एनालिसिस पे 100% रिजल्ट हम लोग को दे पाते हैं। एनालिसिस क्या है, कोई भी ट्रेड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 1 इज का जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड मतलब फर्स्ट 6 सेमिस्टर में, फर्स्ट 6 महीना फर्स्ट सेमिस्टर में इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल हो, फिटर हो, सारे कॉमन सिलेबस पढ़ेंगे। बाकी जो रिमेनिंग ईयर है, बाकी जो रिमेनिंग बचा है, जितना साल जितना महीने, वो आपका ट्रेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट 6 महीना सारे लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज आल्सो को जनरल टॉपिक। ये जनरल टॉपिक का कौन सा चैप्टर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी चैप्टर में यह आया है, जिस समझ में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी चैप्टर में आया है। तो इसलिए जनरल ट्रेड का हमने कितना चैप्टर है, जनरल ट्रेड का हमने 10 से 12 चैप्टर है, इंक्लूडिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन सब लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब लोग पढ़ते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सब लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट एड चैप्टर सब लोग पढ़ते हैं, मेजरमेंट मेजरिंग टूल, हैंड टूल, कटिंग टूल, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, सारे टॉपिक, यूनिट्स मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, सारे टॉपिक, इतना जो टॉपिक मैंने बताया, ये सारे टॉपिक सारे इलेक्ट्रीशियन लेके वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक सब ट्रेड लोग पढ़ते हैं, एमएमई भी लोग पढ़ते हैं, मैशिनिस्ट भी पढ़ते हैं, टर्नर भी पढ़ते हैं, सब लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉमन सिलेबस और द कॉमन चैप्टर हम बोलते हैं, ठीक है। तो वही चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, क्या है, सपोज एन ऑयल फ्लोर को हम कैसे साफ कर सकते हैं। ऑयल फ्लोर को साफ करने के लिए कॉटन वेस्ट लगाएंगे, वो यूज करेंगे, कि पुटिंग सॉडस्ट यूज करेंगे, कि पुटिंग वाटर यूज करेंगे, कि स्प्रेडिंग सैंड, सैंड को, सैंड मतलब बालू, बालू को भी स्प्रेड कर सकते हो, नहीं। तो सबसे यूज है तो जब ऑयल फ्लोर में जो ऑयल होगा, ऑयल स्पिल होगा बा ऑयल स्पिल करेगा बा कहाँ पे ऑयल ऑयल होगा, तो उस समय क्या करें, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉ डस्ट, सॉ मतलब क्या, वुड का डस्ट, भाई इसको बोलते हैं सॉ डस्ट। जब सॉ डस्ट पुट करते हैं, जो पुट करेंगे वो क्या करेगा, सॉ डस्ट ऑब्जर्विंग द ऑयल, ऑयल को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर देगा, ऑब्जर्व को, ऑयल को ऑब्जर्व कर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज दी इन दिस मैनर वी कैन ऑयल फ्लोर को हम ऐसे साफ करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22, ट्राई स्क्वायर यूज टेकअप। ट्राई स्क्वायर हम यूज कैसे करते हैं, ट्राई स्क्वायर को यूज करने के लिए स्क्वायरनेस, टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, मतलब 9 डिग्री, स्क्वायरनेस मतलब क्या है, 90 डिग्री, 9 डिग्री चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या, द लिस्ट काउंट ऑफ द वेंडर कैलिपर। मैंने बताया था यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, द वेंडर कैलिपर द लिस्ट काउंट। सारे मैंने प्रीवियस जो डिस्कशन किया था, मैंने वेल्डर भी डिस्कशन किया, मैंने फिटर भी क्वेश्चन डिस्कशन किया, सारे क्वेश्चन मैंने बताया लिस्ट काउंट कितना है, वो सारे कुछ देख लेना। तो द लिस्ट काउंट ऑफ द वेंडर कैलिपर इक्वल 0.02 mm, 0.02 mm, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन ए मेट्रिक माइक्रोमीटर, इन ए मेट्रिक माइक्रोमीटर द एनबिल, एनबिल कितना, एनबिल कितना 0.5 mm, 0.50 mm, ए वन एनबिल, वन रोटेशन कितना है 0.5 mm मूवमेंट करता है। ये आपका आंसर है, इसको आराम से कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25, देन क्वेश्चन नंबर 25 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गजेस आर मेड, गैस कहाँ से मेड है, गैस मेड इन एलॉय स्टील, बा मिश्र धातु में बनता है, नॉट कास्ट आयरन, नॉट कास्ट स्टील, नॉट माइल्ड स्टील, इट इज मेड इन एलॉय स्टील। एलॉय स्टील मतलब जिससे मिश्र धातु में बनता है, दिस आल्सो गैसेस, गैसेस से मेड इन मिश्र बा एलॉय में बनता है, दिस इज द एलॉय, मिक्स एलॉय, बा दिस आल्सो कॉल्ड एलॉय स्टील, दिस आल्सो कॉल्ड एलॉय स्टील में बनता है। सिमिलरली द टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर द लेइंग आउट द लार्ज साइकिल, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, हर रोज ये क्वेश्चन पूछता है। बड़ा सर्कल बनाने के लिए हम कहाँ यूज करते हैं, बड़ा सर्कल बनाने के लिए, बड़ा सर्कल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रामेल, ट्रामेल यूज करते हैं, ट्रामेल, ट्रामेल यूज फॉर टू ड्रॉ द बिग सर्कल, बिग सर्कल बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27,
फॉर जनरल पर्पजेस 27 क्वेश्चन नंबर, जनरल पर्पज के लिए द बेंच वाइस इज फिक्स एट हाइट अप। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एक्चुअली आंसर कितना क्या है। जो बेंच वाइस को हम फिक्स करते हैं, जो बेंच वाइस को हम फिक्स करते हैं, इसका एक्चुअली है 1 मीटर एंड 1 मीटर अबव दी फ्लोर, फ्लोर में 1 मीटर ऊपर से हम लगते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, डिपेंड्स अपॉन दी एल्बो हाइट। सपोज मैं बेंच वाइस फिक्स कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा एल्बो हाइट तक, अप टू माई एल्बो हाइट तक हमको उसको फिक्स करना जरूरी है। लेकिन आज पर द क्वेश्चन सपोज इसमें कितना होगा, 80 सेंटीमीटर होगा कि 90 सेंटीमीटर होगा कि 106 सेंटीमीटर होगा कि 120 सेंटीमीटर, मतलब 100 मीटर बा 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 106 सेंटीमीटर के पास हम उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, देन हम चलते हैं नॉट 125। ए रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर। रिवेट जो स्पेशल रिवेट जो स्क्रू है बा रिवेट है, ये डिपेंड्स करता है डायमीटर डिपेंड्स अपॉन द सांक इज द मेन पार्ट ऑफ द रिवेट। समझ में, ये सांक ऊपर डिपेंड करता है, नॉट इस लेंथ, इसका लेंथ ऊपर भी डिपेंड्स अपॉन ओनली फॉर द सांक ऊपर डिपेंड करता है। सांक इज द मेन पार्ट ऑफ द ड्रिल बिट होगा कि कोई भी रिवेट होगा, उसका मेन पार्ट है सांक है। ठीक है, तो सांक ऊपर डिपेंड करता है। द स्प्लिट पिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिट किसको लॉकिंग पर्पज के लिए, द स्प्लिट यूज फॉर द लॉकिंग पर्पज इन कैस्टले नॉट ओवर फ्लांज नॉट, विंग नॉट, चेक नेट, दिस आल्सो कैस्टल नॉट ऊपर डिपेंड करता है। नॉट और पिन हमेशा लॉकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। नॉट को देख के हम लोग पिन यूज करते, दिस आल्सो कॉलियर, दिस आल्सो कैस्टल पिन। ये पिन जो है ना, ये स्लिप पिन है ना, ये डिफरेंट साइज का स्प्लिट पिन यूज करते हैं हम लोग। 3.2 से लेके 6.3, उसका साइज 3.2 इंटू 40 से लेके 6.3 इंटू 63 mm तक, ये साइज तक हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए हर एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन, स्प्लिट पिन कहाँ पे यूज करते हैं, स्प्लिट पिन कहाँ कौन सा नॉट में फिक्स करते हैं, जैसे आल्सो कैस्टर नॉट में हम लोग उसको फिक्स करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो द कटिंग एंगल ऑफ द फ्लैट चिजल, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। द कटिंग एंगल इज द 35 डिग्री, 30 से लेकर 35 डिग्री वेरी करता है, तो मैक्सिमम आंसर 35 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, द डिफरेंस विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज और दिस आल्सो कॉल्ड टॉलरेंस, नॉट अलाउंसेस। ठीक है, द मैक्सिमम मिनिमम अलाउड साइज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज आल्सो टॉलरेंस। ये क्वेश्चन बार पूछता है, ये क्वेश्चन को दिस आल्सो कॉमन सिलेबस, सारे हम जो कवर कर रहे हैं अभी 1 से 20 से लेकर 32 तक 10 क्वेश्चन जो हमने कवर किया, ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल सब्जेक्ट, जनरल 6 महीने का सब्जेक्ट में आ रहा है, कोई अंदर नहीं आ रहे, कोई अंदर का ये क्वेश्चन नहीं है। द पॉइंट एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, द पॉइंट एंगल ऑफ द ट्विस्ट, हम चलते हैं क्वेश्चन को। द पॉइंट एंगल ट्विस्ट, हम जो ड्रिल करेंगे, जो ड्रिल बिट का जो ट्विस्ट करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्रिल का साइज ऊपर डिपेंड करता है, कटिंग स्पीड ऊपर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा ड्रिलिंग मशीन कहाँ यूज करें उससे ऊपर डिपेंड करता है, कि मटेरियल टू बी ड्रिल, कौन सा मटेरियल में हम लोग वो ड्रिल जो है कौन सा मटेरियल बना हुआ है, बाय द मटेरियल टू बी ड्रिल, कौन सा मटेरियल में वो ड्रिल कर रहा है, बा कौन सा मटेरियल हम लोग को यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो द पॉइंट एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है वो डिपेंड हमेशा करता है कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो विच मटेरियल वी विल यूज, विच मटेरियल वी कैन यूज बाय मटेरियल टू बी ड्रिल, कौन सा मटेरियल हम लोग ड्रिल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मालेट, ये तो हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मालेट इज मेड ऑफ द वुड बनता है, मालेट हार्ड वुड बनता है मालेट। देन क्वेश्चन नंबर 34, द कलर ऑफ द नेगेटिव प्लेट, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये कौन सा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है दैट इज का द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दिस इज द डीजल मैकेनिका चैप्टर नंबर, डीजल मैकेनिका जो कोर सब्जेक्ट है, डीजल मैकेनिका कोर सब्जेक्ट का जो यूनिट नंबर 1 है, इन नंबर 1 में क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरी एंड चार्जिंग सिस्टम, चार्जिंग एंड बैटरी सिस्टम। यूनिट 1 का 2 चैप्टर है, यूनिट 2 का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूनिट 3 में डीजल इंजन प्रिंसिपल है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीजें है। तो यूनिट 1 में ये क्वेश्चन आया है। यूनिट 1 में जो हम बैटरी को चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कोई भी बैटरी को हम लोग यूज करते हैं, कोई भी बैटरी, चाहे प्राइमरी बैटरी हो कि सेकेंडरी बैटरी हो, प्राइमरी बैटरी यूज एंड थ्रो बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी हम लोग रिचार्ज बैटरी है। तो जो यूज करते हैं उसमें एक एग्जाम्पल है लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी में जो नेगेटिव प्लेट यूज करते हैं, नेगेटिव, दिस इज ग्रे इन कलर,
दिस नॉट इन ब्लैक इन कलर, दिस ए ग्रे इन कलर। ब्लैक क्या है, बैटरी का दो पॉइंट है, वन पॉइंट इज रेड एंड पॉइंट इज ब्लैक। रेड को हम लोग पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं और ग्रे को हम यूज करते हैं नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। लेकिन लेड एसिड बैटरी का जो नेगेटिव प्लेट का अंदर का जो कलर है वो कैसे होना चाहिए, द कलर ऑफ नेगेटिव प्लेट ऑफ द लीड एसिड बैटरी, जो हम जो टर्मिनल जो एलओसीसी यूज करते हैं अंदर का, वो ग्रे इन कलर है, नॉट इन ब्लैक इन कलर। द आंसर इज ग्रे। द पर्पज नॉर्मलाइजिंग द स्टील, तो स्टील को हम नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, तो नॉर्मलाइज क्यों करते हैं ना। तो 3 नंबर आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का हम चल रहे हैं अभी। ये सारे हम कॉमन क्वेश्चन पढ़, अभी हम ये हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है, हीट ट्रीटमेंट का ये चैप्टर है। हीट ट्रीटमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन सिलेबस, कॉमन सिलेबस के चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें सारे बंदे पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन ही पढ़ सकते हैं, डीजल मैकेनिक पढ़ सकते हैं, फिटर ही पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक, 20 से लेकर 35 तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 35 से मतलब 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल चैप्टर, जनरल चैप्टर से आया हुआ है। द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग द स्टील, स्टील को हमारा हार्डनिंग प्रोसेस का 4 है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है। नॉर्मलाइज जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं, रिमूव द इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस के रिमूव करने के लिए, सॉफ्टन द स्टील, स्टील को सॉफ्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इंप्रूव द मेशनेबिलिटी, मेशनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। इंक्रीज द टॉपनेस, रिड्यूस द ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और टॉपनेस को इंक्रीज करने के लिए किसके लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग जो वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, रिड्यूस द स्ट्रेसेस व स्टिफनेस को, इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज आल्सो कलर रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, उसका जो डिफरेंट स्ट्रेसेस है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, ये जो 36 आया, ये 36 आया प्योर डीजल इंजन का बा डीजल मैकेनिक का ये चैप्टर है, कोर चैप्टर है। दिस आल्सो कॉल्ड डीजल इंजन प्रिंसिपल के चैप्टर में आया हुआ है। ये जो 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट 1 पावर स्ट्रोक, 1 पावर स्ट्रोक किसके लिए, रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, दोनों क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट है ना, 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, 3 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, 4 revolution the crankshaft, and each revolution the crankshaft, no, the 4 stroke first, second, third, fourth, the 4 cycle है जो 4 stroke इंजन complete, the 1 stroke दोनों होगा, 2 होगा तो 1 साइकिल, 1 पावर स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट 1 पावर स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक 2 साइकिल में 1 स्ट्रोक, तो 2 रिवोल्यूशन द क्रैंकशाफ्ट होगा तो आपको 1 स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है, 1 स्ट्रोक होगा कंप्लीट, ठीक है। The part of the 2 stroke engine, the port of the 2 stroke engine आज मेड अप, जो पोर्ट जो क्या है, द पोर्ट ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन जो पोर्ट है वो कहाँ पे बनता है, जिसे मेड इन दिस सिलिंड्रिकल वॉल्स है ना, तो द पोर्ट ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन मेड इन पिस्टन रिंग्स, क्रैंक केस, सिलिंड्रिकल दिस सिलिंड्रिकल वॉल, ये सबको पता है। इन ए डीजल इंजन फ्यूल एंड एयर मिक्स टुगेदर, ये कहाँ पे मिक्स होता है, कंबक्शन चैम्बर में मिक्सिंग होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको आराम से कर। द कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन डिपेंड्स ऑन 24:1, इसको रट्टा मार के याद रखना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो डिपेंड्स अपॉन बहुत सारे फैक्टर होता है कंप्रेशन रेशियो डिपेंड करने के लिए, सो दिस इज 24:1। द पिस्टन रिंग आर जनरल मेड अप, पिस्टन रिंग कहाँ से बनता है ना, कास्ट आयरन बनता है। द पिस्टन रिंग ऑफ द जनरली, पिस्टन रिंग जो बनता है नॉर्मली कास्ट आयरन बनता है, और पिस्टन रिंग कोई एल्यूमिनियम नहीं बनता, पिस्टन रिंग हमेशा बनता है कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन बनता है। तो अप टू यहाँ तक मैंने 40 तक क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कशन किया। 40 तक में हमने क्या कंक्लूजन पहुंचा, 40 तक में जो 35-20 क्वेश्चन आ चुका है आपका जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के ऊपर, और जो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने जो डिस्कशन किया, 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आ चुका है जनरल चैप्टर से, 5 क्वेश्चन हार्डली 5 क्वेश्चन आया है अभी आपका डीजल इंजन बा डीजल मैकेनिक का कोर सब्जेक्ट में आया है। तो ये 40 क्वेश्चन से हम कंक्लूजन क्या पहुंचा मालिक, 40 क्वेश्चन हम कंक्लूजन पहुंचा ऐसे। तो यू कैन मोर स्ट्रेस अबाउट जनरल चैप्टर, जनरल चैप्टर को आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और उसके साथ साथ जनरल स्टडीज और वर्कशॉप कैलकुलेशन ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सिमिलरली बाकी जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन हम बाद में डिस्कशन करेंगे एंड अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक ये
क्वेश्चन को एनालिसिस करना, क्वेश्चन को डीपली स्टडी करना, तब जाकर आंसर आप आराम से दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इसको स्प्रेड कीजिए, हम लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए। जो गांव जो मेरा जो गरीब बंद है इसको भी देख सकते हैं, उसका फायदा भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।